हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शदाई एपिसोड 23 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। अब तो शदाई देखने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आज अली खान और मिराल की किस टाइप की नोकझोंक होने वाली है, मैं इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अली खान को अभी ही ये सब कहने की तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं कि पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी नफ़रत से मोहब्बत की खुशबू आती है, क्योंकि इस टाइम पे ऐसी बातें करेगा तो उसको उल्टा रिप्लाई ही मिलेगा, जो कि मिला भी है कि अभी कुछ टाइम थोड़ा सा वेट कर लो, फिर तुम्हें नफ़रत की खुशबू आने लगेगी, मोहब्बत की खुशबू ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ तबीयत खराब देख के दादी कह रही है जरूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। अब दादी को ये कैसे समझाए कि उल्टा सीधा नहीं खाया था, बेचारा कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया था, बल्कि उसकी खूबसूरत सी प्यारी सी वाइफ उसको सजा दी थी, पानी पटा के एसी ऑन करके और उस पे सुला के उसका तबीयत खराब करवाई है। ये बात वो दादी से क्या कहे। और मिराल का अलग ड्रामा चल रहा है। अब इतने सारे मुलाजिम है घर पे, खाना बना रहे हैं, खाना इतना सा बना पड़ा हुआ है, फिर भी मैडम को खुद ही खाना बनाना है। और अली खान कह रहा है आपने उनकी हेल्प क्यों नहीं की, जानते हुए कि वो किसी का हेल्प लेने वाली नहीं है। और दादी को सब अच्छे से पता है कि वो ऑमलेट बना रही होगी, देसी घी में का पराठा बना रही होगी, फिर वो इलायची वाली चाय बना रही होगी, सब कुछ पता है। मतलब जो अतिया आंटी को जो कुछ भी अच्छा लगता था वो सब इसको भी अच्छा लगता है, वही सब ये भी खाती है। मतलब दादी को ऐसा लगता है और सही लगता है। दादी जैसा जैसा बताई है एकदम बिल्कुल वैसा वैसा ही मिराल करती हुई नजर आ रही है। और ये बात तो दादी ने बिल्कुल सही कहा। माओ को ना अपनी बेटियों के बारे में सब कुछ पता होता है कि हमारी बेटी कैसी है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो क्या करती है, क्या नहीं करती है, एवरीथिंग। अली खान पूछ रहा है मिराल से कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमें किसी ऐसे जुर्म की सजा दे रही हो जो हमने करा ही नहीं है। नहीं, उसे नहीं लगता। उसे अगर लगता तो वो ऐसा करती ही नहीं। फिलहाल उसका ब्रेन वॉश हुआ है, ब्रेन वॉश किया गया है, और जब इंसान का ब्रेन वॉश होता है तो वो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करता है, बिल्कुल मिराल के जैसा ही होता है। उसको मिराल जैसा ही सब कुछ होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सामने कुछ भी कर दो, इंसान मर ही क्यों न जाए, लेकिन ब्रेन वॉश हुआ इंसान का ब्रेन कभी भी सही दिशा में वर्क नहीं करता। इसलिए दूसरों की बात ना मान के इंसान को खुद के अंदर की बात सुननी चाहिए और फिर काम करना चाहिए। लेकिन मिराल ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि इलिया जैसी लोग उसके पीछे पड़ी है, उसका ब्रेन वॉश कर रही है, तो उसे प्रेम, मोहब्बत या फिर ऐसा कोई भी फीलिंग कुछ भी हो, उसे मजाक ही लगेगा, सही नहीं लगेगा। और मैंने प्रोमो देखा है, प्रोमो में वो जो मिनिस्टर का बेटा है जो कि मिराल को हरास करने का कोशिश करा था, वो शॉप पे, मिठाई के शॉप पे, उससे वो दोनों का आमना सामना हुआ है। तो क्या हुआ होगा वहां पे, कुछ बुरा का ही उम्मीद कर सकते हैं। वैसे तो आज रात को पता चल ही जाएगा। और अली खान उसका दुपट्टा पकड़ के जो खींचा है ना यार, अच्छा लगा। मतलब कुछ थोड़ा सा रोमांटिक देखने को मिला, लेकिन ये रोमांटिक मूड में नहीं था, ये गुस्से भरे अंदाज में था। नफरत का चादर हटा के मोहब्बत देखने की बात की है, लेकिन मिराल को कोई मोहब्बत नहीं दिखने वाली। अली खान बेवजह का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। उस सनफ्लावर को देखकर फील ले रही है। इसको भी पता है कि वो जो बात कह रहा था अली, वो बिल्कुल सही कह रहा था, ऐसा सच में होता है। लेकिन मैडम को तो अपनी मनमानी करनी है। बेचारे सनफ्लावर्स की हशर नशर करवा दिया, सारे काट काट के बर्बाद करवाने के लिए, मतलब कह दी है, सब कुतर के फिकवा रही है, क्योंकि अली खान को अच्छा लगता है, क्योंकि इसको तो सारे उल्टे काम ही करने हैं। और मिराल जितना उल्टा काम कर रही है ना, एक दिन इसको खुद ही वो उल्टा काम भारी ऐसा पड़ेगा कि उसको अली के अलावा कोई बाहर नहीं निकालेगा उससे। और अब इंतजार ही कर रही थी कि हाँ वो आए, इसी इंतजार में तो वो बैठी हुई थी कि आके कुछ खरी खोटी सुनाए।
और फिर मैं चढ़ के बोलूँ उस पे। अब मिराल के संस्कार, सो कॉल्ड संस्कार फूट फूट के बाहर निकल रहे हैं। मैं यही कहूंगी, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना इस पे कि मैं क्या कहूँ। एक तो उस बेवकूफ, उस कमीनी इलिया की बात सुन सुन के मोटिवेट हो रही है, जो खुद इसको बर्बाद करना चाहती थी, जो इसके माँ बाप को मारी है, उसको अपना दोस्त बना करके बैठी हुई है और अली खान के पीछे पड़ी हुई है कि मुझे तुम्हें दुखी करना है, तुम्हें पसंद थे इसलिए मैंने सारे पौधों को कटवा दिए। और कह रही है कि तुम्हारी आंखों में मुझे ये बेबसी देखना है। बेबसी, मुझे सच में यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ऐसा क्यों होता है कि प्यार भी करे एक ही इंसान और सारा तकलीफ भी एक ही इंसान सहे, और सामने वाला बेहिसी का सारा जो भी वो लिमिट होता है ना, वो सारा लिमिट क्रॉस कर देता है और इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। फिलहाल अली खान के साथ वैसा ही है, वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, ऐसा इतना बुरा उसके साथ कर रही है। और कह रही है सारी खुशबू, सारी खुशफहमी, सब कुछ धुआं हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मैं खुद कह रही हूँ कि अली खान को तो ये खुद भी पसंद है। फूल को वो पसंद करता था तो फूल कटवा दी, अब अली खान इसको पसंद करता है तो क्या ये खुद को कटवा सकती है, खुद को मार सकती है क्या? ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या है ये, अगर उसकी पसंद को बर्बाद करना है तो पहले खुद को काट लो बहन, खुद को ही काट लो। मैं तो यही कहूँगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आई स्वेयर। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि दादी जब जान रही है कि इसको जब भी बुलाएगी ये बदतमीजी करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती, फिर दादी बुलाती क्यों है इसको इसके हाल पे छोड़ देती। दादी को अच्छे से पता है कि वो लाख समझा ले, कुछ भी कर ले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सुनने वाली नहीं है, समझने वाली नहीं है, वो गलत मान के बैठी हुई है कि इन लोगों की गलती है तो है। और जो ये बैठ के कह रही है कि हमारी माँ, मेरे बाबा अफोर्ड नहीं कर सकते थे इसलिए कांच की चूड़ियों के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा, तो इसीलिए ये लोग चाहते थे कि अतिया आंटी की शादी एक ड्राइवर से ना हो, किसी अच्छे इंसान से हो जिससे कि वो सब कुछ अफोर्ड कर सके। माँ बाप अपने अकॉर्डिंग अच्छा सोचते हैं, लेकिन यहाँ भी गलती दादी की हो चुकी है, सिर्फ सब कुछ दादी को झेलना पड़ रहा है। और हर चीज़ का दोष मैडम दादी को लगा करके और यहाँ से सुना के बातें जा रही हैं कि आपने तो अपनी बेटी की हाल भी नहीं पूछी। और ये मिराल का एटीट्यूड मुझे बहुत ही कोई वाहियात और बेकार लग रहा है, बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। और कुछ ना सही तो दादी की एज की ही सही रिस्पेक्ट तो कर लेती ना, लेकिन रेस्पेक्ट तो मैडम के अंदर से पूरा कहीं निकाल के अपने अंदर से साइड पे रख दी हुई है कि तुम्हारी नीड नहीं है बाबू, अभी तुम दूर रहो मेरे से। दादी खुश हो रही है कि ये तो अच्छी बात है, घर में मेहमान आएगा, रौनक बढ़ेगी। कोई रौनक नहीं बढ़ने वाली है दादी, अभी आपको पता नहीं है कि कौन सी मेहमान आने वाली है, कौन सी दुष्ट मेहमान आने वाली है। रौनक तो आप दोनों के चेहरे से ऐसे उड़ेगी जैसे कि कभी मतलब बहुत गंदी वाली उड़ेगी, आप लोगों ने अज्यूम नहीं करा होगा, ऐसा रौनक उड़ेगी आप लोगों के चेहरे से, नूर ही खत्म हो जाएगा और आपको लग रहा है बहुत अच्छा होगा। आई स्वेयर यार, अब मैं चाहती हूँ ना, अब एपिसोड में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि इस मिराल को सबक आए। कुछ ज्यादा ही ड्रामा चल रहा है इसका। वो इलिया कुछ ऐसा करे जिससे कि स्पेशली मिराल को भी तकलीफ हो, फिर मजा आएगा देख के। अब अली खान मिराल को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि खुले बाल तुम पे बहुत ज्यादा हसीन, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो। तो सबको पता है कि मिराल उल्टा काम करेगी, जो जैसा अली खान चाहता है उसको वैसा कुछ नहीं करने वाली। तो अब अपने बालों को ही बांध रही है मैडम और कह रही है अब कैसी लग रही हूं मैं। तो वो अली खान है, कह रहा है उस पहले से ज्यादा हसीन लग रही हो। तो अब वापस से अपना बाल खोल रही है। मुझे लगता है अब मिराल को अपने बाल ही कटवा लेने चाहिए, क्योंकि इसका बाल अली खान को पसंद आ रहा है। अकॉर्डिंग टू हर, जो चीज उसको अच्छा लगेगा वो उसको काट के फिकवा देगी। तो अब मैडम को अपना बाल कटवा लेनी चाहिए, क्योंकि इसका बाल उसको अच्छा लग रहा है, तो अपना बाल नहीं कटवाएगी, फूलों पे तो जोर पड़ेगी।
जोर चला, फूल को कटवा के फिकवा दी, बाल भी तो फिकवा देना चाहिए था ना। दादी को कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग ही रहा है। और ये अली खान को कॉल करके कैसे ड्रामे कर रही है, अली खान को कॉल करके कैसे ड्रामे कर रही है कि तुम्हें तो यहाँ होना चाहिए, एटलीस्ट हम दुनिया के सामने तो प्रिटेंड कर ही सकते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ है और तुम्हें उसको रिसीव करना चाहिए। लेकिन अली को ये नहीं पता है कि किसको रिसीव करना है। अली बेचारा आ तो जाएगा अपना काम छोड़ के, कह रही है कि तुम फौरन घर आओ, और आ भी जाएगा, कोई बात नहीं, वो आएगा। हम लोगों ने प्रोमो में देखा हुआ है, वो इलिया को रिसीव करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ जो होगा बहुत बुरा होगा। वो जैसे इलिया को देखेगा ना, और उसका जो दिमाग खराब होगा वो मतलब बहुत बुरा होगा। अब तक तो दादी को और अली खान को समझ जाना चाहिए कि कोई ऐसा इंसान आएगा जिसको नहीं आना चाहिए घर पे। दादी कह रही है तुम अपने मेहमानों को रोज बुलाया करो, हमें तुम्हें देख के खुशी होगी क्योंकि तुम खुश नजर आ रही हो। अभी दादी को पता नहीं है कि इन दोनों दादी पोते की खुशी छीनने वाली मेहमान हैं, जो कि दादी के पूरे घर को बर्बाद करके रखी है। इनकी बेटी को मार दी, दामाद को मार दी, बहू को मार दी, बेटे को मार दी, सबको मारने के पीछे उसी लड़की का हाथ है। और वही मेहमान को डेली बुलाने की बात चल रही है। बेचारी दादी को पता ही नहीं है, और अली पता नहीं क्यों ही इतना अच्छा बना हुआ है कि क्यों ही उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी प्यारी बीवी, जो कि एक नंबर की सेंसलेस हरकतों में माहिर हो चुकी है, वो कभी कुछ अच्छा काम भी कर पाएगी। पता नहीं क्यों ही उसे उम्मीद कर रहा है। मिराल जो कर रही है अली के साथ में और दादी के साथ में ना, अभी उसको कोई आइडिया नहीं कि इस चीज का उसको कितना रिग्रेट होने वाला है। बाद में जब उसको उसके सामने सारी सच्चाई आएगी तो उसको कितना अफसोस होगा कि मैं किस हरामी लड़की के चक्कर में पड़ी थी और मैं किसका ही बात सुन रही थी, किसके पीछे पीछे भाग रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो दिल पे, मेरे भी दिल पे ये सब देख के ना कलेजे पे सांप लौट रहे हैं कि ये मिराल क्या क्या कर रही है। बाय गॉड, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मेरा दिल कर रहा है मैं मिराल को एक थप्पड़ खींच के लगाऊं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बहुत बुरा लग रहा होगा ये सब देख। अली को इतना ज्यादा तंग करके खाना पास करो, पानी पास करो, सैलड पास करो, ब्ला ब्ला, ये करो वो करो, ये जो ड्रामे बैठ के कर रही है ना मिराल, अपने ही हस्बैंड को नीचा दिखा रही है, वो भी दूसरों के सामने में। मुझे लगता है अली खान को ना इसका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सालों की बनी बनाई मेहनत पे अगर कोई एक इंसान बर्बादी का कारण बने ना, तो उस इंसान को बाहर फेंकना चाहिए, ना कि सब कुछ बर्बाद करना चाहिए। फीलिंग्स इज ओके यार, लेकिन ये कोई बात हुई? ये कोई बात हुई कि कोई इतना ज्यादा जलील करेगा और ये कह रही है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि पानी चाहिए, उसको पानी पास करो, ये कोई बात हुई? और वो सही किया है कि वो वहां से उठ के चला गया है। इन दोनों के ड्रामेबाजी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। और चलो, अब अली खान को इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो मिराल है, गिरी हुई हरकतों के अलावा इससे कभी कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता। और दोनों बैठ के नीचे सिर्फ इसी की बर्बादी के बारे में बात कर रहे हैं कि इसको बर्बाद कैसे करना है। कम से कम अली खान को अक्ल तो अब आएगा, समझ में तो आ रहा है कि दोनों मिलके सिर्फ उसको बर्बाद करने का प्लान्स कर रही है। सिर्फ दोनों का टारगेट ही है कि उसको कमजोर करना है, उसको बर्बाद करना है, उसको खुश नहीं रहने देना है। दोनों का बस यही प्लान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आई होप कि नेक्स्ट एपिसोड से अली खान कुछ अपने लिए करे, ना कि सिर्फ इस मिराल के बारे में सोचे, क्योंकि ये तो एक नंबर की बेवकूफ पागल हो चुकी है, सेंसलेस हो चुकी है, दिमाग से पैदल हो चुकी है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे अंदर बहुत मतलब गुस्सा चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। यार, मेरे से ये सब नहीं देखा जा रहा है। और जो इसके दुश्मन है उसी के सामने बैठ के उस अपनी सारी बातें कर रही है। दुश्मन को दोस्त बना चुकी है, और जो दोस्त है, जिसको दोस्त बनाना चाहिए, जिसको हमदर्द बनाना चाहिए, उसको दुश्मन बना के घूम रही है।
और ये अली खान को आके कह रही कि बहुत ही कोई बदतमीज इंसान हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये झूठ बोलने के अलावा तुम्हारे अंदर मैनर्स की भी काफी कमी है। मैनर्स की कमी तो मैडम तुम्हारे अंदर है और झूठ तुम बोलती हो, सारे ड्रामे तुम करती हो, उस बेचारे को क्यों कह रही हो? बदतमीज तो तुम हो, एक नंबर की बदतमीज, संस्कारहीन, जो भी तुम्हारे लिए यूज किया जाए ना वो सब कम है। अभी तो वो अली खान को कह रही है कि अगर वो मुझे तुम्हारे खिलाफ यूज कर रही है तो मुझे खुशी है इस बात की कि वो मुझे तुम्हारे खिलाफ यूज कर रही है, मुझे बस तुम्हें बर्बाद होते हुए देखना है। चलो मेरी तरह कोई तो है जो तुम्हें बर्बाद होता हुआ देखना चाहता है, हम दोनों की बस एक ही मंजिल है, तुम्हें बर्बाद होता हुआ देखना। अभी मैडम को पता नहीं है कि वो इलिया क्या चीज है, कितनी गिरी हुई है और उसके साथ क्या करेगी। अपकमिंग एपिसोड में मुझे थोड़ा सा दिखाई दिया है वो मिनिस्टर का बेटा, तो मुझे लग रहा है कि वो मिनिस्टर का बेटा कुछ न कुछ गलत तो इस मिराल के साथ जरूर करेगा, क्योंकि उसको तो बहुत पहले से बदला लेना था। कुछ न कुछ गलत करे, आई होप सो। मिराल के साथ में कुछ न कुछ गलत वो इलिया जरूर करे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गलत जरूर करे और इसको समझ में आए कि इसने दोस्ती की है तो किस कमीनी से दोस्ती की है। और अली खान का डर कोई गलत डर नहीं, दादी कह रही तुम कब से डरने लगे उससे, और मिराल की बचपना सच में आप लोगों को एक दिन लेके डूबेगी। आप लोग अगर उसको नहीं निकाले ना, वी नो दैट कि आप लोग मिराल को घर से नहीं निकालेंगे और वो ऐसी आधी टेढ़ी हरकतें डेली करेगी, रोज करेगी और बस यही सब डेली तमाशा होगा, मेंटल ऑफ पीस खराब होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। और बात दादी आप डील करने की कर रही है ना, डील क्या, कुछ डील नहीं कर पाएंगी आप, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी हो गई है। गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज का एपिसोड मुझे बहुत गुस्सा दिलाया मिराल पे।